हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की यूनिट 5 यानी कि द नर्सिंग प्रोसेस। इसका नाम है द नर्सिंग प्रोसेस। सबसे पहले इसका टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग इज एन एक्टिव, ऑर्गेनाइज्ड, कॉग्निटिव एंड टू केयरफुली एग्जामिन वंस थिंकिंग एंड द थिंकिंग ऑफ अदर्स। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? ये एक एक्टिव, ऑर्गेनाइज्ड, कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस है जिसे कि यूज करके किसी की एक पर्सन की थिंकिंग को एग्जामाइन किया जाए केयरफुली, या फिर दूसरों की भी थिंकिंग को एग्जामाइन कर सकें। ये कहलाती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। अगेन, इन सिंपल सेंस, क्रिटिकल थिंकिंग मे बी एक्सप्लेन द थिंकिंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, हाई एक्टिव एंड यूजुअली अ कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस। एक सिंपल वर्ड्स में हम दोबारा से इसको समझते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को एक्सप्लेन किया गया है दोबारा से। द थिंकिंग क्या है कि अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, हाई एक्टिव, यूजुअली कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइज करके हाई एक्टिव प्रोसेस होना और कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस को यूज किया जाए। द क्रिटिकल थिंकिंग यूजुअली यूज्ड इन केयरफुली एग्जामिनेशन ऑफ वंस थिंकिंग एंड ऑल्सो थिंकिंग ऑफ अदर्स। क्रिटिकल थिंकिंग यूजुअली यूज्ड इन केयरफुल एग्जामिनेशन। केयरफुली एग्जामिनेशन के थ्रू वंस थिंकिंग यानी कि किसी एक की सोच या फिर उसके साथ ही औरों की भी सोच को एग्जामाइन किया जाए तो क्या कहलाती है? हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि किसी कोई भी हमारे पास एक बात हुई, उसके ऊपर हम डायरेक्ट उसको बात को ना मानना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके बारे में सारी चीज़ें जानना, फिर उस बात को मानना, ये हमारे क्या कहलाता है? क्रिटिकल थिंकिंग। आई होप आपको समझ में आया हो क्रिटिकल थिंकिंग। आगे के टॉपिक देखते हैं। हमारा है टॉपिक नेक्स्ट, नर्सिंग प्रोसेस। द नर्सिंग प्रोसेस कैन बी डिफाइंड orderly, systematic ways of identifying the client of problems, making plans to solve them, initially the plans, or assigning to others to implement. नर्सिंग प्रोसेस को डिफाइन किया, इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डरली होना, सिस्टमेटिक चलना, किसी और एक क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिस्टमेटिक और ऑर्डरली प्रोसेस वे में, और अपने प्लान बनाना उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और अपने प्लान्स को स्टार्ट करना जिससे हम उसकी प्रॉब्लम्स को असाइन कर पाए। इट्स एवल्यूटेड द एक्सटेंट विच आवर प्लान वाज अफेक्टेड इन द रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड। ये बोला गया है सिस्टर नैन्सी के द्वारा। नर्सिंग प्रोसेस इज डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ क्लाइंट केयर एक्टिविटीज। ये डेफिनेशन दी गई है हमारी बीटी बसवंत थापा के द्वारा। नर्सिंग प्रोसेस को इन्होंने डिफाइन किया है कि एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, इन्होंने बोला है क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि उसकी एक्टिविटीज की केयर करना। आगे का हमारा टॉपिक है लर्निंग और थिंकिंग। क्या आप जानते हैं कि लर्निंग और थिंकिंग सेम होता है या अलग अलग? तो हम देखेंगे कुछ ही फ्यू लाइंस में। लर्निंग क्या है? लर्निंग हमारा क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है, यानी कि हमारा जीवन तक हम लर्निंग करते हैं। Our intellectual and emotional growth involve acquiring new knowledge and refining the ability to think, how to solve problem and making proper judgment. हमारे इंटेलेक्चुअल और इमोशनल ग्रोथ कितनी है और हम कितना गेन कर पाते हैं नॉलेज को, और कितना सीख पाते हैं, और हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है सोचने की, और कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसके ऊपर कैसे प्रॉपर जजमेंट बनाते हैं। ये है हमारा लर्निंग और थिंकिंग। टू लर्न मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड ऑलवेज ओपन टू न्यू इन्फॉर्मेशन। एक सीखना कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ऑलवेज हमें उससे एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिले, ये होती है लर्निंग। वाइल थिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द व्यू एंड टू रीच एट कंक्लूजन्स स्कैनरियो। अगर हम थिंकिंग के द्वारा देखें तो थिंकिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने व्यूज को एनालाइज करके एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, ये हमारा कहलाता है थिंकिंग। तो ये दोनों ही मिलते जुलते ही हैं, लर्निंग और थिंकिंग। नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर द लेवल्स ऑफ थिंकिंग इन नर्सिंग। कौन कौन से लेवल्स हैं? तो इसमें हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के।
As we know, the nursing role is key role in patients and care, especially cardiac और intensive care units. So the level of critical thinking. हम सभी जानते हैं कि नर्सिंग रोल के अंदर एक पेशेंट की केयर के लिए कार्डिक और इंटेंसिव केयर यूनिट होती हैं, यानी कि किसी को कार्डिक से प्रॉब्लम होती है या फिर इंटेंसिव केयर यूनिट होती है हमारी आईसीयू. सो द लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग आर, इसके ये क्रिटिकल थिंकिंग के लेवल कौन कौन से ये देखते हैं. फर्स्ट है हमारा बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग, सेकंड है हमारा कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड थर्ड है हमारा कमिटमेंट. ये हैं इसके 3 लेवल्स. कौन कौन सा मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ. बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग, सेकंड है हमारा कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड थर्ड है कमिटमेंट. ये थे इसके लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग के. फिफ्थ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस. नर्सिंग डायग्नोसिस के टाइप्स. नर्सिंग डायग्नोसिस के टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं. इसके टाइप्स फर्स्ट है हमारा एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, सेकंड है रिस्क डायग्नोसिस एंड थर्ड है वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस. ये इसकी 3 टाइप्स हैं. आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए. अगर आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.